स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। मुझे यहाँ पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ है, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में हैं। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे घाटी में नरसंहार की। बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। मुझे यहाँ पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ है, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में हैं। जम्मू कश्मीर में बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम की खूबसूरत वादियां आज खून के रंग से लाल हो गई हैं। मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 पर बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। अब तक की जानकारी की माने तो 27 निर्दोष लोगों की इस आतंकी हमले में जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि इस कायराना हरकत को 2 विदेशी और 2 स्थानीय आतंकवादियों ने मिलकर अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिससे पर्यटक भ्रमित हो गए। गोली चलाने से पहले आतंकियों ने पर्यटकों से नाम और उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़वाने के बाद एक एक कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शहीदों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के नागरिक शामिल हैं, तो वहीं नेपाल और UAE के पर्यटक भी इस हमले का शिकार हो गए। 2 स्थानीय नागरिक भी इस घटना में मारे गए हैं और इस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक भी कर चुके हैं। साथ ही उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये जम्मू कश्मीर में सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। आपको बता दें कि हमला सिर्फ उन परिवारों पर हमला नहीं है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। यह हमला हमारी मानवता पर है, हमारी एकता पर है और सवाल यही है कि आखिर कब तक बेगुनाहों का खून यूं ही बहता रहेगा, कब तक हम अपनों को खोते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने बैरसन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। हमले में करीब 20 लोग घायल हुए। आपको बता दें, पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बैसरन घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग भी की वो वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। हमले के समय आतंकी भी आर्मी यूनिफॉर्म में आए थे। इस वजह से जब जवान पहुंचे तो टूरिस्ट घबरा गए। हमले के बाद जब सेना के जवान पहुंचे तो घायल टूरिस्ट ने अपनी आप बीती सुनाई। गृह मंत्री अमित शाह
एलजी सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार सुबह श्रीनगर पहुंचे। यहां शाह ने अधिकारियों से बातचीत की। शाह ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पुणे जिले के उरीली कंचन इलाके में जम्मू कश्मीर यात्रा पर गए 67 पर्यटक पुलगाम में फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पर्यटकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सुरक्षित वापसी की अपील की। वहीं मामले की गंभीरता को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट आए। मोदी मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे। उन्हें स्टेट डिनर में शामिल होना था और एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे। आतंकी हमले की वजह से उन्हें वो प्रोग्राम बीच में रद्द करना पड़ा। राहुल गांधी ने भी अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बात, स्थिति पर अपडेट लिया। पीड़ितों के परिवारों को न्याय और हमारी पूरी सहायता मिलनी चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पर्यटकों पर फायरिंग के बाद भागे आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास बुधवार को आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अभी जारी है। वहीं सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो इसी में आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन इस पूरे आतंकी हमले को लेकर उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर, वो भी पहले आपको सुनाते हैं। मैंने इस आतंकी हमले के बारे में सुना है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ और ये स्थितियाँ जब से देश विभाजन कांग्रेस ने कराया तब से लेकर के आज तक हिंदुओं पर ही हमले होते रहे। और दुर्भाग्य की बात यह है, नाम पूछ करके, जाति पूछ करके, कलमा पढ़ा कर गिन के हिंदुओं को मारा गया। परंतु 50 मुसलमानों के घरों के बीच में 10 हिंदुओं के घर सुरक्षित नहीं हैं। उसी का ये जीता जागता प्रमाण है जो पहलगाम में गिन के हत्या की गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि आतंकी फिर कोई हिमाकत न कर सके। मैं बहुत छोटा अदना सा व्यक्ति हूँ। जितना मुझे कष्ट है उससे 1000 गुना कष्ट हमारे मोदी जी और अमित शाह को होगा। और सरकार इस विषय में निश्चित रूप से गंभीरता से विचार कर रही होगी। हमें अपने मोदी जी पर, अपनी सरकार पर, अपने गृह मंत्री पर, अपने रक्षा मंत्री पर पूरा का पूरा इस देश को विश्वास है। तो सटीक कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई होगी। उन्हें आका याद आ जाएंगे, ऐसी कार्रवाई होगी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी इस पूरी घटना से जुड़ी सामने आ रही। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। संदिग्ध 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 आतंकियों के स्केच जारी किए जाने की बात सामने आई है। हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकी पहचान की जाएगी। बड़ी जानकारी, कुछ लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। 2 आतंकी आपस में पश्तो में बात कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। यह अहम खबर। 2 आतंकी आपस में पश्तो में बात कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी। स्थानीय आतंकियों में आदल और आसिफ बिजबेहरा के बताए जाते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन कायर दहशतगर्दों के स्केच जारी किए गए। त्राल के थे आतंकी। ये बड़ी खबर आपको हम जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल आतंकियों के स्केच जारी किए जाने की बात सामने आई है। हमले में जो लोग शामिल थे उनके स्केच जारी किए गए। 3 आतंकियों के स्केच सामने आ चुके हैं। बेगुनाहों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता, ये साफ तौर पर बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच स्केच सामने आए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमले में 2 स्थानीय आतंकियों के शामिल होने की भी बात सामने आई है।
तो घाटी में नरसंहार, जिसके बाद देश भर में लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई, जिसके चलते आतंक इस घटना को अंजाम दे पाई। इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, शिवा शर्मा लखनऊ से हैं, बुरहान सहयोगी हमारे जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर विजय कुमार सिंह फॉरेन एक्सपर्ट है। सबसे पहले बुरहान से अपडेट लेते हैं। बुरहान, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों के स्केच भी सामने आ चुके हैं। कुल 4 के होने की बात बताई जाती है। 2 स्थानीय आतंकी थे और 2 टीआरएफ संगठन जो कि पाकिस्तान द्वारा पोषित है उसके बताए जाते हैं। फिलहाल 3 के स्केच जारी होने की बात सामने आई है। पूरी अपडेट क्या है आपके पास? अनम्यूट कीजिए बुरहान, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी, कल जिस तरीके से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम के बैसर गांव में जो है दहशत गर्दाना हमला किया गया, जिसपे पहले खबर आई कि कई सयाओं के ग्रुप पे हमला किया गया, जिसमें बताया गया कि कई अफराद जख्मी। लेकिन शाम देर जब खबर आई कि इसमें अभी तक 12 हलाकतें हुई है, उसके बाद उस खबर आई कि कम से कम 26 से लेकर 27 हलाकतें हुई है। हालांकि ऑप्शन की जानिब से कहा कि 26 हलाकत बाकी जो है वहां के मुख्तलिफ स्टेटों के है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पे पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ आज पूरी वादी कश्मीर में भी मुकम्मल बंद मनाया जा रहा है, जिसमें 26 जो है हलाकतें हुई है, जिसमें एक पहलगाम का रहने वाला है और बाकी ज्यादातर जो है बाकी मुख्तलिफ स्टेटों से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टरों की जानिब से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, ताजरों की जानिब से जो है कल ही हड़ताल की कॉल दी गई। और आज वादी कश्मीर की बात करें तो मुकम्मल बंद है, दुकानें बंद है, जो है प्राइवेट गाड़ियां या पैसेंजर गाड़ियां है वो बिल्कुल ठप है। लेकिन ज्यादातर अगर आपको बता दूं कि इस तरह श्रीनगर लाल चौक की बात करेंगे, जो तिजारती मरकज है, तमाम दुकानें बंद और सड़कें भी सुनसान जो है वो नजर। इससे साफ तौर पे नजर आया कि कश्मीर के हर एक शख्स के आंखें जो है वो नम है जब ये खबर फैली कि अनंतनाग के पहलगाम के बसरन गांव में एक खूबसूरत वादी जो है इस वक्त खून से लथपथ है, और जहां पे सबूत है जो है मजहब की, चाहे वे मजहबी उलमाओं की बात करेंगे, चाहे पीडीपी के जो सरबराह महबूबा मुफ्ती है और बाकी जो पीडीपी पॉलिटिकल लीडर्स है बीजेपी की जानिब से, सभी लीडरों की जानिब से आज जो है उन्हें मजम्मत की और कहा कि ये कायराना हमला जो किया गया है ये काबिल मजम्मत है, क्योंकि जहाँ पे जो है आम शहरी मारे गए, जहाँ पे जो है सयाओं के एक ग्रुप पे हमला किया गया जिसमें 26 हलाकतें हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने देखा कि कल देर शाम ही जो है कैंडल मार्च प्रोटेस्ट कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों देखने को मिला, और उसी वक्त जो है मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और साथ साथ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज आला सतह मीटिंग की और जहाँ पे सिक्योरिटी का जायजा लिया। लेकिन इस वक्त जो खबर है जहाँ पे बताया जा रहा है कि मरकज़ के वज़ीर दाखिला अमित शाह उसी इलाके उसी सपाट पे पहुंचे जहां पे कल हमला हुआ था बैसर गांव में। हालांकि बताया जा रहा है कि बाकी जो आला अधिकारी फौज के आला अफसर भी वहां पे मौजूद रहे, क्योंकि एक बड़ा हमला इस वक्त अनंतनाग में हम मौजूद है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग बिल्कुल बंद है, साथ साथ लाल चौक श्रीनगर अभी भी पूरी तरीके से स्थितियां जो है वो वहां पर सामान्य नहीं हो पाई हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में और संवाददाता भी हमारे लगातार बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विजय कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? कायराना हरकत, 4 आतंकियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, एक संगठन टीआरएफ जिसकी ओर से जिम्मेदारी भी ली गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए लगातार अब हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया है कि ऐसी कायराना हरकत और दहशत गर्दों के इस आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे अमित शाह हो, उनकी ओर से भी साफ किया गया कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को हम नहीं बख्शेंगे, और प्रधानमंत्री भी अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं। संदेश साफ है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। देश अब ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी एक बार फिर से वैसा ही प्लान तैयार किया जाए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री वापस लौट आए हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, परिजनों से मुलाकात की, लेकिन देश अब सिर्फ न्याय मांग रहा है। उन बेगुनाहों की मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले, उनसे बदला मांग रहा है देश, हम अगर सीधे शब्दों में कहें तो। अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं के न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आवाज आ रही है जी गरिमा जी? बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इस घटना की निंदा तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन सिर्फ निंदा करने से बात अब बनने वाली नहीं है। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी चाहे कुछ भी रही हो, चाहे हम भले ही इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि सज्जन को सज्जन मिले कि दो दो बातें हो, गधे को गधा मिले कि दो दो लातें हो। हमारे देश की सेना 15 अगस्त 26 जनवरी पर केवल परेड करने के लिए नहीं बनी है। हमारे देश की सेना को अब टाइम आ गया है कि इनको इनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम इनको इनकी ही भाषा में जवाब नहीं देंगे, कब तक हम एक एक आतंकी ठोकते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश की सेना को इस तरह से रिटेलिएट करना चाहिए कि अब सीधे सीधे उनकी सेना या उनके भी देश के नागरिक मरने चाहिए, सीधे अटैक होना चाहिए। ये वक्त अब वो नहीं है कि हम हर समय अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की बात करें, एक फ्रेटर्निटी की बात करें, एक पड़ोसी की बात करें। ये अब हमारे अच्छे पड़ोसी नहीं, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें पड़ोसी अच्छे नहीं मिले। और जब पड़ोसी अच्छे ना हो तो वो जिस भाषा को समझते हो उनको हमें अब उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये अब वक्त फॉरेन पॉलिसी को समझने का या पढ़ने का नहीं है। कल की इस घटना ने पूरे देश को जो है हिला करके रख दिया है। अब ये सही समय है कि अब इनको सही तरीके से जवाब देना चाहिए। अब की बार ये हमला जो है, अब की बार का जो सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक है, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक से ज्यादा बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बिल्कुल, देश भी यही मांग कर रहा है कि जिन निर्दोष लोगों की जान गई है उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। उनके परिजनों के रोते बिलखते जो वीडियो सामने आए हैं वो देश भर को झकझोर रहे हैं। कोई भी उन वीडियोस को देखकर इतनी हिम्मत वो एक महिला से ये कह सके कि तुमको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाओ जाकर के मोदी को बताओ जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आई और मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब इन आतंकियों को जवाब देना ही होगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में बने हुए लौटेंगे सर आपके पास में। शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं। ठीक है विजय जी, लौटते हैं आपके पास। शिवा का रुख कर लेते हैं पहले। शिवा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। इस घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया था, खासतौर पर उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस आतंकी कायराना हमले में अपनी जान गंवा दी। बेहद कायराना हरकत और जिस तरीके से देश भर में निंदा हो रही है, फिलहाल क्या कहना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है उसको लेकर भी क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए गरिमा, पहलगांव में ये सदी का सबसे बड़ा हमला है। आतंकियों ने 26 लोगों को सरेराह मारा है। इसमें पर्यटक सबसे ज्यादा हैं और इस बात का रोष सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ही है। और तमाम अलग अलग संगठन, अगर लखनऊ की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद है, व्यापार मंडल है, तमाम जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं। और अभी भी हमने देखा कि कुछ संगठन के लोग लखनऊ के अलग अलग चौराहों पे आतंकवाद का पुतला फूंक करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। एक शब्द सही कहा जाएगा कि रिटेलिएट करने की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरेराह बिना किसी बात के किसी को गोली मार करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और पहलगांव का जो हमला है ये कोई आम हमला नहीं है। इसमें 26 लोगों की जो जानें गई हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है। इसलिए खुद हमें लगता है कि गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के प्रमुख हो या फिर सेना के प्रमुख हो, वहाँ के राज्यपाल हो, खुद मुख्यमंत्री हो, सभी से मुलाकात कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2 आतंकी इस घटना में मार गिराए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के भी अलर्ट है कि जो पहलगाम में अगर हुआ है वो कहीं किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, सिनेमा हो, हॉल हो, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बाजार वाले भीड़भाड़ वाले इलाके हो, बड़े प्रतिष्ठान हो, बड़े मंदिर हो, ऐसी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम थोड़े से बेहतर कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। सीसीटीवी सर्विलेंस से जरिए लोगों की निगरानी जो की जाती है उनको और बेहतर करने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और किसी भी तरीके से ये साफ कर दिया गया है कि लापरवाही किसी भी स्तर की ना हो। जो
जो डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, जो एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, जो जिलों में तैनात एसपीज हैं, उनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ समन्वय वो बनाए रखें और किसी छोटी से छोटी भी सूचना को नजरअंदाज ना करें। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसको क्रॉस चेक किया जाए, उसकी आइडेंटिटी को देखा जाए और तभी उसके बाद उसको वहां से रिलीफ दी जाए। तो उत्तर प्रदेश में तो सतर्कता बढ़ा दी गई है, अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से सतर्कता बढ़ाई गई है, लेकिन लोगों में रोष इस बात का है कि बेवजह किसी को सरेराम मौत के घाट उतार देना ये एक कहीं का न्याय नहीं है और ये पूरी तरीके से गलत है और ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत को मोर्चा खोलना चाहिए। इसीलिए लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं और जरूर इस बात को लेकर के आम आदमी में भी काफी ज्यादा रोष है और 26 मौतों का जो हिसाब है वो मौत से ही आदमी जाना चाह रहा है। तमाम जो संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो जो बाइट में कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मौत का बदला मौत से ही लिया जाएगा और सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि सतर्कता के साथ साथ लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है और खास करके उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि सतर्कता के निर्देश जो है वो बड़े बिल्कुल साफ तौर पर हमने देखा कि एयरपोर्ट और स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी अनहोनी न होने पाए। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। सारिका, कानपुर से एक शख्स शुभम द्विवेदी जिसने इस आतंकी कायराना हमले में अपनी जान गंवा दी। देश भर में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनकी पत्नी उनके शव के पास में बैठी हुई है। वो तस्वीर देश भर को झकझोर कर रख चुकी है। हर कोई इस तस्वीर को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आया है क्योंकि वाकई परेशान कर देने वाली तस्वीर है। उनकी पत्नी हाथों में लाल चूड़ियां पहनकर उनके बगल में बैठी है और देश अब ये कह रहा है कि चूड़ियों का ये लाल रंग आंखों में लहू बनकर खौलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा, उसके बाद गोली मार दी गई। बताया जाता है कि शुभम से भी पहले कलमा पढ़ने को कहा गया, जब उन्होंने इनकार किया तो तुरंत ही उनके सिर पर गोली मारी गई। कानपुर में लोग परेशान हैं। शुभम के घर पर लोगों का मजमा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदार जो है वो लगातार जल्द से जल्द शुभम के शव के वापस आने की बात कह रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके की पहलगांव में ये घटना हुई है उसके बाद से पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं बदले की आग में जल रहा है। और ऐसा ही एक कानपुर में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए थे कि 26 लोगों की वहां पर डेथ हो गई और उसमें कानपुर का जो शुभम द्विवेदी है, व्यापारी है, उनकी भी डेथ हुई है। हालांकि 12 फरवरी में उनकी शादी हुई थी और वो अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 23 तारीख को उनकी वापसी होनी थी और उससे पहले ही उनके साथ, उनके परिवार के साथ ये हादसा हो जाता है। वो अपनी बीवी के साथ घुड़सवारी करते हुए पहलगांव पहुंचे थे, वहां पर मैगी का लुत्फ उठा रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया और उनसे बाकायदे ये पूछा गया क्या नाम है, किस धर्म के है और उनसे कलमा पढ़ने की बातचीत कही गई। उनकी बीवी ने यहाँ तक ये भी कहा कि इनके जाने के बाद अब मेरा संसार लुट गया है, ऐसे उन्हें भी वो मौत के घाट पर उतार दे। लेकिन आतंकियों ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ है ताकि तुम अपने प्रधानमंत्री मोदी से ये सब बता सको। इस तरीके की दुर्घटना और इस तरीके की घटना से हर कोई दहल चुका है। हर कोई इन बातों से कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लेकर पहुंच रहा है। कानपुर के महाराजपुर हाथी गांव के में रहने वाले थे शुभम द्विवेदी, जो अपने मम्मी पापा, सास ससुर, दीदी, जीजा, पत्नी और साली के साथ लगभग 11 लोगों के समूह में गए हुए थे और वहां से सिर्फ वापस आए हैं तो 10 लोग अभी वापस भी नहीं आए। हालांकि कानपुर के जिला अधिकारी और एलसीपी पुलिस कमिश्नर जो है अखिल कुमार वहां पर पहुंचे हैं। उनके घर पर बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंचे हैं। परिजनों से बातचीत करी जा रही है, उनको सांत्वना दी जा रही है, धैर्य बनाने की अपील करी जा रही है। और इतना ही नहीं, खुद जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने, जो श्रीनगर के जिला अधिकारी है, उनसे फोन पर बातचीत करी है। पार्थिव शव को विशेष विमान से कानपुर भेजने की बात कही गई है और जो परिजन है उनको भी शव के साथ ही कानपुर भेजने की बात जो है वो कही गई है। हालांकि आज शाम तक की ये कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर का कानपुर शहर आ जाएगा। हालांकि अभी जो परिजनों का हाल है वो बहुत बुरा है। घरों पर रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका है क्योंकि फतेहपुर के ससुराल वासी थे, जो पत्नी थी शुभम की एलेना, वो फतेहपुर की थी, तो फतेहपुर में भी लोगों का जो है वहां पे जाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल बेहद परेशान कर देने वाली ये घटना है और देश भर में जो तस्वीर सामने आई, वाकई लोग उस तस्वीर को देखकर गुस्से में हैं और अब यही इंतजार है कि कब
इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले सभी आतंकियों की पहचान कर इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी बुरहान लगातार बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से। बुरहान, जानकारी ये भी है कि अमित शाह घटनास्थल पर गए, साथ ही उन्होंने अस्पताल जाकर इस हमले में घायल लोगों से भी मुलाकात की और सबसे पहले उन्होंने परिजनों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खो दिया। कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता से भी उनकी बातचीत हुई। तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली हैं। परिजन रोते बिलखते उनके सामने नजर आए थे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर हम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की बात करेंगे, वो पहलगाम पहुंच चुके हैं उस भैसरी गांव में जहां पे कल दहशतगर्दों ने जो है वहां पे हमला किया। लेकिन अब बताया जा रहा कि वो जेएमसी अनंतनाग जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ जख्मी जो है वो ज़ैर इलाज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खबर सुनने के बाद ही कल वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो श्रीनगर पहुंचे। लेकिन फिलहाल उसी इलाके पे, उसी सपाट पे जो है मरकजी वजीर दाखिला पहुंचे जहां पे जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। लेकिन फिलहाल जो है आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, उसी सपाट पे हम मौजूद है। थोड़ा सा विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका, ये अनंतनाग का और ये रास्ता जेएमसी अनंतनाग की तरफ जा रहा है जहाँ पे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो है सिक्योरिटी के सख्त जो है वो इंतजाम किए गए और साथ साथ जो विजुअल आप देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से हम यहाँ पे विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए आगे है, जहाँ पे मरकजी वजीर दाखिला जो है कुछ जो बीमार है यहाँ पे, उनको ज़ैर इलाज है यहाँ पे, उनके पास जो है वो आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब फिलहाल ये जो खूनी मंजर था कल, और जो इस पे बताया जा रहा है कि जो भी दहशतगर्द इसमें मुलविस है उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हर तबके की तरफ से कहा गया कि जो ये कायराना हमला किया गया है ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से आम लोगों को वहां पे हमला किया गया, जो एक खूबसूरत मुकाम इलाका है जो बेहतर गाँव देखने के लिए आए थे, वहां पे उन्होंने जो है उस इलाके को खून से लथपथ कर दिया। 10 मिनट तक कम से कम बताया जा रहा है कि फायरिंग जारी रही, गोलियां जारी रही, और जहां पे अपनों से बिछड़ते हुए देखते मंजर देखने को वो हर आंख शहरी की जो है वो नम हुई उस वक्त जब लाशें जो है वो नीचे पड़ी हुई थी, जब वो खूनी मंजर देख रहे थे, सबों की आंखें नम थी। फिलहाल जो है आम लोगों की तरफ से जो है मजम्मत ही की जाएगी, लेकिन आम लोगों की तरफ से भी ये भी कहा गया है कि जो भी इससे मुलविस है उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। उनको जो है उसी जगह पे पहुंचना चाहिए जो उन्होंने कल कायराना हरकत जो है वो अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल पूरा कश्मीर बंद है, और ऐसा हम देखेंगे कि पहली बार देखने को मिला जब इस पूरा कश्मीर के अवाम की तरफ से, या जहां पे ट्रेडर्स की तरफ से, जहां पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, या बाकी जो ट्रेडर्स की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई कि कश्मीर बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पे आम लोगों का कत्ल कर दिया गया, जहाँ पे हमारे मेहमानों का कत्ल कर दिया गया, ये कथित तौर पर बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर देश यही कह रहा है कि इस घटना को, इस कायराना हरकत को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश अब इन निर्दोषों की मौत का बदला मांग रहा है। शुक्रिया आपका बुरहान हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो घाटी में नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई उसने देश भर को झकझोर कर रख दिया है, और अब बताया जा रहा है कि इस नरसंहार में जो आतंकी शामिल थे उनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इन दरिंदों ने, इन आतंकियों ने 28 लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। अब उम्मीद है कि जल्द ही घाटे में इस हुए नरसंहार का बदला लिया जाएगा और इन निर्दोषों को जिनकी जान गई है उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ है, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।